इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जा रहा था। ऐसे में कंट्रीज का नेशनल एंथम चलाया जाता है, तो वहां पर इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया गया। ये गलती किसकी है, ये कैसे नेशनल एंथम चल गया? और वो ऐसा हुआ है कि ये अगर किसी और कंट्री का चल जाता तो भी पाकिस्तान को किसी तरह से बर्दाश्त हो सकता था, लेकिन वहां पे नेशनल एंथम चला तो वो भी इंडिया का। और जबकि इंडिया पाकिस्तान में ना तो मैच खेल रही है, ना उसकी सरजमीन पर इस मर्तबा गई है, ऐसे में वहां पे इंडिया का नेशनल एंथम चल जाता है और उसके बाद पाकिस्तान की चारों तरफ से किरकिरी भी होने लगती है, मजाक भी जबरदस्त तरीके से उड़ाया जाता है, क्योंकि दुश्मन देश के जरिए जाने अनजाने में ही नेशनल एंथम चला देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी कंट्री का नेशनल एंथम चलाया जा रहा है, और वो भी ऐसा कंट्री जो आपका कट्टर दुश्मन है। मान लीजिए कि इंडिया में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा हो और ऐसे में पाकिस्तान का नेशनल एंथम चल जाए तो जो बवाल मचेगा, जो चीज़ें होंगी और जिस तरह की वहाँ पे कार्रवाई होगी, वो सारी चीज़ें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये गलती बहुत बड़ी गलती है। और ऐसे में जबकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये पूरी तरह से टसल चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, पीसीबी और बीसीसीआई की तरफ से जबरदस्त तरीके की लड़ाई भी देखने को मिली। यही वजह है कि इंडिया पाकिस्तान जाना नहीं चाह रहा था और वो अपना मैच दुबई में करवाने में कामयाब हो गया। पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी तो होस्ट कर रही है, लेकिन उसे जब इंडिया से खेलना होता है तो उसे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान को दुबई जाना पड़ता है। ये अब तक की हिस्ट्री में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि होस्ट नेशन अपनी कंट्री छोड़कर किसी और कंट्री में जा रही है मैच खेलने के लिए। पहले जब दुबई में मैचेस हो रहे थे तो वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद जो पाकिस्तान लिखा होता है वो पाकिस्तान वहां पर नहीं लिखा हुआ था। जैसे ही ये मैच लाइव हुआ तो पाकिस्तान पूरी तरह से उस पर नाराज था, पीसीबी पूरी तरह से नाराज थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और ऐसे में उसका नाम ही वहां पर गायब कर दिया गया है। इसके लिए पीसीबी ने बाकायदा रिटन लेटर लिखा था आईसीसी को कि इस पर आपका क्लेरिफिकेशन चाहिए कि आखिर ऐसी गलती कैसे हो गई। आईसीसी ने वहां पर टेक्निकल ग्लिच लिखा था जिस पर पाकिस्तान और भड़क रहा था कि आखिर ये टेक्निकल ग्लिच कैसे हो सकता है, जब ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले से तय होती हैं कि क्या क्या चीजें दिखानी है, क्या क्या चीजें लिखनी है। अभी तक तो इंडिया की गलती थी, मान लेते हैं कि वो दूसरा दुश्मन देश है तो वहां पर वो गलती कर सकता है, लेकिन ये गलती को अब पाकिस्तान किस तरह से अपने आप को जज्ब करेगा, किस तरह से इसको एब्जॉर्व करेगा कि उसकी ही कंट्री में, उसी के मैदान पर जहां पर इंडिया का मैच भी नहीं है, ऐसे में नेशनल एंथम इंडिया का चल जाता है। तो ये क्या टेक्निकल ग्लिच में नहीं आता है? जो भी हो, नेशनल एंथम चला और पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि इस तरह की बहुत बड़ी गलती हुई है। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से मजाक बनकर रह गई है। शुरुआत से ही ये मजाक है। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी है और चैंपियंस ट्रॉफी एज अ फैन आप मज़े ले सकते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे आ रही है। पहले तो इंडिया नहीं गया, उसके बाद अंपायर को नहीं जाने का जो मसला था वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद पाकिस्तान का जो नाम लिखना था इंडिया की जर्सी पे, पहले ये हुआ कि जर्सी आई और उस पर पाकिस्तान का नाम नहीं था। फिर से पाकिस्तान को वहाँ पे आईसीसी पर दबाव बनाना पड़ा, तो उसके बाद फिर इंडिया ने पाकिस्तान का नाम वहाँ पे प्रिंट करवाया। अब उसके बाद जैसे ही पहला मैच दुबई में हुआ तो वहाँ पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं था। फिर से पीसीबी को आईसीसी से रिटन क्लेरिफिकेशन मांगनी पड़ी और आईसीसी ने उसे बताया कि ये टेक्निकल ग्लिच है और दूसरे मैच से फिर इसे दिखाया जाएगा। तो हर एक दो दिन पे कुछ ना कुछ चीज़ें आती हैं जिसमें पीसीबी पूरी तरह से दबाव में रहता है। तो ये सारे मुद्दे हैं। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।